तो आज की वीडियो में आप लोग देखोगे जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जीके और जीएस के 15 से 20 मिनट का आपको एक वीडियो डाला जा रहा है, जिसमें जीके और जीएस के बहुत चुनिंदा क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि आप लोग के कमेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग को पसंद आ रहा है। तो ये 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चुनिंदा क्वेश्चन को लाकर इसमें डाला जाता है कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ये हेल्पफुल होने वाले हैं। खासकर जो यदि कोई आप लोग बीपीएससी 68 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पीटी में बहुत हेल्प होंगे। इसके साथ साथ यदि बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? तो आज फिर से मैं हिस्ट्री का सेशन लेकर आई हूँ। आप लोग सोच रहे होगे कि मैम आपने बोला कि जीके जीएस का रहेगा, लेकिन आप हिस्ट्री ला रही हैं। तो अभी हिस्ट्री का चल रहा है, कुछ दिनों हिस्ट्री का चलेगा। हिस्ट्री का सारा चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पे आपको ला कर दिया जाएगा। इसके बाद पॉलिटी चलेगा, फिर साइंस के कोई सब्जेक्ट पार्ट चलेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तो आपको सारी चीज़ मिलेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन आप तक आएंगे। तो चलो आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है मराठा साम्राज्य के संस्थापक से। तो यहाँ पे आपको लगातार दिया जा रहा है, कोई भी चीज़ आपको से छोड़ा नहीं जा रहा है। वो चुनिंदा क्वेश्चन को लगातार डाला जा रहा है कि हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो आज देखोगे मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता होगा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो शिवाजी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा जी की उपाधि दी थी। यदि पूछा जाए शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है शिवाजी ने, यहाँ पे इतना जो है सब शिवाजी से जुड़ा हुआ है। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बताया। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। यदि आप लोग से पूछा जाए कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 ईस्वी में। किन के बीच हुई? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में। फिर शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में। तो ये क्वेश्चन भी ये देखने को मिलता है आपको एग्जाम में कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो फिर नेक्स्ट में आप देखोगे शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। उसमें जो खास होते उसको पेशवा कहा जाता था। तो ये सब शिवाजी से जुड़े थे क्वेश्चन। शिवाजी की मृत्यु तो 1680 में। तो यहाँ पे आप लोगों ने आज में के क्वेश्चन में जाना कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। कौन थे? तो शिवाजी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब। शिवाजी अब रायगढ़ अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1656 ईस्वी में। पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच में हुई? तो शिवाजी और जयसिंह। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 1680 ईस्वी में। आगे की ओर चलेंगे, जो कि देखेंगे कि भागवत गीता के भवार्थ दीपिका नामक टीका लिखा है। भागवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक टीका लिखा किसने? ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर, यदि भागवत गीता पर पूछा जाएगा तो ज्ञानेश्वर। वहीं रामायण पर भावार्थ रामायण टीका किसने लिखा? तो एकनाथ। किसने लिखा था? तो एकनाथ। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले। शिवाजी के उत्तराधिकारी आपसे पूछा जाता है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? तो संभाजी। कौन? संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। इसे आप लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पे आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम तो बाजीराव प्रथम, अंतिम मराठा बाजीराव द्वितीय। आगे की ओर चलते हैं, जो कि आपको देखने को मिलता होगा खैरा युद्ध। ये सारे युद्ध आपको एग्जाम में ज़्यादातर, युद्ध तो बहुत हुए, लेकिन कोई कोई युद्ध ऐसा होता है जो कि बार बार आपको देखने को मिलता है, जैसे कि सालवाई की संधि, सूरतगढ़ की,
फिर आपका खेरा का युद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो आप इसको बढ़िया से देख लेना। खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में। किन के बीच हुआ? तो साहू एवं ताराबाई के मध्य। किन के बीच? साहू एवं ताराबाई के मध्य। पालखेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में। किन के बीच? तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम कौन थे? तो वही जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण सबसे पहले किए थे। फिर किन के बीच पालखेरा का युद्ध हुआ? तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य। और आगे की ओर चलूंगी उससे पहले बोलूंगी, यदि आप बिहार दरोगा का एग्जाम देना चाहते हो तो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा सिख युद्ध, उसके बाद कर्नाटक का प्रथम युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये सारे युद्ध का आपको ईस्वी और डेट दोनों रट जाना होगा, तब आपका जाकर एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि ये सब हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेगा और स्टूडेंट वहीं पे फंसते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, यहाँ पे आपको रट जाना है। तो यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हो तो आप हमारे टारगेट बैच से जुड़ो। वहाँ पे आपको होमवर्क के थ्रू बताया जाएगा, बार बार डिस्कशन करके जो चीज़ आप भूलते हो उसे बार बार याद दिला कर आपको याद करवा दिया जाएगा। तो यदि आप लोगों ने टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे सीट लिमिटेड रखा गया है। यदि सीट फुल हो जाता है तो फिर आपको ये सुनहरा मौका नहीं मिल पाएगा। तो जल्द से जल्द आप हमारे ग्रुप में जुड़े और बिहार दरोगा की तैयारी में लग जाए। तो आगे की ओर चलो। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82 ईस्वी में, सालवाई की संधि के समय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब यहाँ पे दो चीज आप लोग ध्यान से देखना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अब पिछली वीडियो में आप लोग यदि मैंने बताया हो कि सालवाई की संधि कब हुई तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को, तो आपको याद होना चाहिए। होमवर्क की तरह भी आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से बताओ सालवाई की संधि कब हुई। यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यदि जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा उनको वो याद आ गया होगा कि कब हुआ है। तो जल्दी से बढ़िया से लिख कर भेजो। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के ईस्वी याद कर लेना, 1803 से 5 में। उस टाइम क्या हो रहा था? तो देवगांव की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19, पेशवा पद की समाप्ति। आगे की ओर चलो। मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता है तो मराठा द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा। मोड़ी लिपि किसका प्रयोग? मोड़ी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो जब यहाँ तीसरा युद्ध के बारे में जिक्र किया गया तो पहला दूसरे के बारे में भी जानना जरूरी है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर इब्राहिम लोदी। द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच। तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। आगे की ओर चलते हैं। मुगल साम्राज्य में चौठ और सरदेश मुख क्या था? तो करों का एक प्रकार था। चौठ की बात किया तो 1/4, सरदेश मुख 1/10। आगे की ओर चलते हैं। मराठा के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता है। मराठा के नियंत्रण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो स्वराज क्षेत्र। मराठा के नियंत्रण वाले क्षेत्र को स्वराज क्षेत्र कहा जाता है। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधी था प्रधानमंत्री से। पेशवा पद संबंधी था प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? सुमंत। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा कि वो आपसे पूछे जाएंगे उसे हाईलाइटेड कर दिया जाएगा या टिक लगा दिया जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि सुमंत, मराठा साम्राज्य में सुमंत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आप जानोगे तब तो वहाँ पे लिखोगे कि विदेश मंत्री की को सुमंत कहा जाता था। आगे की ओर चलोगे। जो कि स्वतंत्र राज्य उनके संस्थापक हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग रट जाना। तो यदि आप हमारे टारगेट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो ये सारे क्वेश्चन को वहाँ पे आपको एक गाइडलाइन के तहत आप इस तरह से तैयार हो जाओगे कि आपको आने वाले एग्जाम से सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाओ। अवध
अवध राज्य के संस्थापक पूछा जाएगा तो अवध राज्य के संस्थापक कौन है? तो सआदत खां। कौन है? तो सआदत खां। बंगाल राज्य के मुर्शिद कुली खां। इसे बम से याद कर सकते हो यदि नाम नहीं याद होगा। मतलब कि आप लोग बहुत अच्छे ट्रिकी वे में आपको वहाँ बताया जाएगा। कर्नाटक, कर्नाटक का साधु मतलब कर्नाटक साधु तुल्ला खां। कर्नाटक राज्य के संस्थापक कौन है? साधु तुल्ला खां। हैदराबाद, हैदराबाद से चीनी लाया जाता था मतलब हैदराबाद चिनक्लीज खां और निजामुल मुल्क, चिनक्लीज खां या निजामुल मुल्क। भरतपुर, भरतपुर का चूरा जैसा कि मैंने बताया था, भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। तो इसको ये ऐसे करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। यदि स्वतंत्र, ये क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं, यदि आप ऐसे याद करोगे तो आपको इससे जल्दी याद हो जाएगा। अवध, अवध के में शहादत हुआ। शहादत मतलब आपको पता है कि क्या होता है। तो यहाँ पे शहादत खां, अवध का शहादत खां। बम मतलब कि बंगाल का मुर्शिद कुली खां। तो ब कर्नाटक का साधु, कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। हैदराबाद का चीनी, चीनी क्लीज खां एवं निजामुल मुल्क। भरत का चूरा, भरतपुर का चूरा, चूरामन और बदन सिंह। आगे की ओर चलते हैं। आई होप सो ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में किसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाहे बेखबर, तो शाहे बेखबर के नाम से किसे जाना जाता था? तो बहादुर शाह को। शाहे बेखबर बहादुर शाह। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लंपट मूड, ये तो बिहार दरोगा में भी आया क्वेश्चन, जहादर खां। तो ये क्वेश्चन देखो ऐसा ही ये सारे क्वेश्चन में होता है कि ये क्वेश्चन अभी तो याद रहते हैं लेकिन जिस टाइम एग्जाम होता है वहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि 4 ऑप्शन में लगता है कि चारों के चारों सही है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शन से मतलब कि सही आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट है घृणित कायर। घृणित कायर के नाम से किसे जाना जाता था? तो फारुखशियार को। किसे? फारुखशियार को। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। मुगल कालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप से में जाना जाता था? किंग मेकर की बात किया जाए तो सैयद बंधु हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद शाह 1739 में, मोहम्मद शाह के समय। तो यहाँ पे आपने जाना कि शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था बहादुर शाह। लंपट मूर्ख जहादर शाह। घृणित कायर फारुखशियार। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। मुगल कालीन इतिहास में किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे सैयद बंधु मतलब कि हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में, मोहम्मद शाह के समय में। आगे की ओर चलते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? तो मोहम्मद शाह ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किए। तो अब्दाली मतलब यहीं पे 8 है तो अहमद शाह अब्दाली 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाएगा, मतलब आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसे अच्छे से याद कर लो। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगून से। कहाँ से? रंगून से। 1857 की क्रांति में शामिल होने के लिए अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे को निर्वासित किया गया था रंगून से। उत्तरकालीन मुगल शासक, तो इसके क्रम क्योंकि बहुत सारे ईस्वी आपको याद करना नहीं है, कुछ चुनिंदा ईस्वी को आपको इग्नोर भी नहीं करना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा ईस्वी याद करना है, कौन सा मतलब रहने देना, थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये सारे ईस्वी आपसे पूछे नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ पे कभी आने की उम्मीद भी है, तो इसे एक बार सिर्फ देख लो। यदि पूछे जाएंगे बहादुर शाह के काल क्या क्या था, मतलब कितने ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था, तो 1707 से 1712 के बीच में किसने शासन किया था? तो बहादुर शाह। जहादर शाह 1712 से 13 मतलब 1 साल के किए थे। फारूक शाह 1713 से 19। मोहम्मद शाह 1719 से 48।
अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट था 1837 से 57। तो क्या 1857 आपका मुगल कालीन का लास्ट चैप्टर है? तो बिल्कुल ना, 1857 के बाद आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाकर मैं दूंगी। तो जैसा कि अब यहाँ से मॉडर्न आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न मेडिएवल हिस्ट्री अभी तक मैंने करवा दिया। अब यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ कि भारत में यूरोपीय के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था? भारत एवं यूरोपियों के बीच नए समुद्री मार्गों की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। तो ये अब अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री के का आपको चैप्टर जो कि जीके जीएस का चल रहा है, जीके जीएस का अभी चल रहा है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जाओ और टारगेट बैच में अपना एडमिशन ले लो, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि बिहार दरोगा 2023 में एक सीट लेने चाहते हो, अपने कंधों पर 2 स्टार सजाना चाहते हो, क्योंकि वो सपना सबको होता है, यदि उन सपनों को साकार होते देखना चाहते हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको 100 बच्चों के ग्रुप में रखकर आपकी तैयारी का लेवल जाना हो जाएगा कि किस तैयारी, मतलब आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले, नुकसान की तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन फ़ायदा बहुत होने वाला है, क्योंकि आप उसके साथ जुड़ोगे, 100 बच्चों के बीच में रहोगे, अपनी स्थिति जानोगे। यदि पढ़ने का मन भी नहीं करेगा फिर भी लगेगा कि नहीं, सारे लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं, मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा हो, क्योंकि सामने देखोगे रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो यदि आपको 2023 में 2 स्टार पाना है तो आप ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करो। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।